Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economics Hacks. My name is इंदु शर्मा. So guys, आज हम मल्टीप्लायर एंड इनकम के कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और मल्टीप्लायर जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे एक्सप्लेन द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज अटेंड एंड इन एन इकोनॉमी इफ एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है, मोर देन है एग्रीगेट सप्लाई के. तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड इफेक्टिव डिमांड. मैंने जब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी पार्ट कराया था, कॉन्सेप्ट पार्ट कराया था, तो मैंने वहाँ इस चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था. तो इन ब्रीफ वी अंडरस्टैंड इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट एंड वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. ओके, तो यहाँ पे मैंने ये आंसर जो लिखा है वो इसका मतलब ये है कि आपको इसी पॉइंट में आपको आंसर लिखना है. फर्स्ट आप इफेक्टिव डिमांड की डेफिनेशन लिखोगे, फिर यहाँ पे दे रखा है इफ एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन है एग्रीगेट सप्लाई के. तो इट मीन्स कि ये कंडीशन हो गई कि अगर ये कंडीशन होती है तो क्या होगा. ठीक है, तो कंडीशन ये है तो एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन है एग्रीगेट सप्लाई के. इट मीन्स वायर आर प्लानिंग टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन फर्म आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस. यानी कि वायर जो है वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस को बाय करना चाहते हैं, बट जितना फर्म ने अभी प्रोडक्शन किया भी नहीं है. दिस इन्वेंट्री इन हैंड विद फर्म विद स्टार्ट फॉलिंग. तो जो इन्वेंट्री है वो क्या है, स्टॉक है, तो ये क्या होगी, स्टार्ट फॉलिंग. तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये कंडीशन का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, वो ये होगा कि फर्म विल प्लान टू रेज द प्रोडक्शन. फर्म है वो प्लान करेगी प्रोडक्शन को रेज करने के लिए. कब तक के लिए, जब दिस विल इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम अप टू द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. जब तक करेगी जब तक एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के क्या इक्वल ना हो जाए. इससे एक पॉइंट और समझ आता है, जो हमारे इकोनॉमिक्स थे किन्स, वो बताते हैं, उन्होंने बताया था कि जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है विच मीन्स कि जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा डिमांड कर रहा है मार्केट में. जब डिमांड ज़्यादा होती है तो क्या होता है, प्राइस जो है वो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, बढ़ जाता है. जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के तो क्या होता है, मनी इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है. मनी इन्फ्लेशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है. तो ये किसने बताया था, ये कंडीशन किन्स ने बताई थी. कब बताई थी, जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा होता है, डिमांड पर्टिकुलर गुड्स की ज़्यादा होती है. ये बात तब बताई थी, किसने बताई थी, किन्स ने बताई थी. तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है टू दी पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने इसमें कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए हैं. तो आप लास्ट तक देखना वीडियो को ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो और आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं. तो देखते हैं. In an economy, a 20% increase in investment result 100% increase in income. यानी कि इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है और इनकम भी इंक्रीज हो रही है. निकालना क्या है, MPC. तब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या है, गिवन क्या है, और बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं कैलकुलेट करते वक्त. ओके, तो यहाँ पे निकालना क्या है, MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब यहाँ पे तब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दे रखा है, यानी कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. अब चेंज इन इनकम में कितना दे रखा है हमको, चेंज इन इनकम में दे रखा है 100 और चेंज इन इन्वेस्टमेंट में कितना दे रखा है 20. तो हम बोल सकते हैं k इक्वल्स टू 5. k इक्वल्स टू क्या है 5. एक वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई. बट हमको निकालना क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तब MPC निकालना है तो उससे पहले हमें MPS जानना होगा. तो k इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS. k कितना है 5, 1 अपॉन MPS. तो हम कैसे कर सकते हैं कि MPS इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 यानी कि 0.2. ये क्या है MPS. ओके, अब MPS निकल गया. जब MPS की वैल्यू निकल गई तो इजीली हम MPC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या होता है, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1. MPS हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क. MPS अभी हमने निकाला 0.2 इक्वल्स टू 1. तो MPC क्या हो जाएगा, 0.2 1 माइनस 0.1 माइनस 0.2 इट मीन्स 0.8.
ये वैल्यू क्या आ गई, MPC, यही हमें निकालना था 0.8। सो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे हम। हाँ, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 300 करोड़ इफ MPC इज 2/3, तो कैलकुलेट इंक्रीज इन नेशनल इनकम। यहाँ हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। अब फर्स्ट हम निकालते हैं MPC, जो कि हमको दे रखा है 1 माइनस MPC, 1 माइनस 1 अप 2/3 गिवन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1/3, इट मीन्स 3। तो MPC कितना आया, 3, यानी कि K की वैल्यू क्या आई, 3। अब जब हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, K इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। K कितना निकाला था अभी, 3। चेंज इन इनकम हमको निकालनी है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, 300 करोड़ दे रखा है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं चेंज इन इनकम, 300 इंटू 3 इक्वल्स टू 900 करोड़। ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, आ गई नेशनल इनकम, यही हमको निकालना था। नेशनल इनकम कितना आ गया, 900 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जितने आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और आपको फॉर्मूला याद होगा, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, तो आप इजीली निकाल पाओगे इन क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम ₹500 करोड़, कितना दे रखा है, 500 करोड़। तो यहाँ और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल 800 करोड़। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना दे रखा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दे रखा है 800 करोड़। ओके, एंड एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम कितना दे रखा है, एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम ये दे रखा है 500 करोड़। अब हम ये निकाल सकते हैं कि कितना इनकम की हमें रिक्वायरमेंट है फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंचने के लिए। और पूछा भी क्या है, कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कितना हमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट, तो कितना आ जाएगा, 800 में से जब 500 गया तो कितना आया, 300 करोड़। ठीक है, अब हमें निकालना है साइज ऑफ मल्टीप्लायर यानी कि K, और हमें गिवन क्या है, MPC, तो 1 अपॉन 1 माइनस MPC, 1 अपॉन 1 माइनस 0.75 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 25 अपॉन 100, इट मीन्स 4। ये क्या आ जाएगा, MPC। अब इसको हमें पुट करना है किसकी कौन सी वैल्यू में, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और K की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। चेंज इन इनकम कितना दे रखा है, अभी हमने निकाला था 300, कितना निकाला था, 300। ठीक है, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट पता करना है कि कितना इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 300 अपॉन 4, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 75 करोड़। तो ये जो वैल्यू है 75 करोड़, यानी कि ये बताती है द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बताती है, द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जो क्वेश्चन में अगर ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड कुछ पूछा गया है तो लास्ट में आंसर निकालने के बाद आपको ये भी मेंशन करना जरूरी है। इससे क्या होगा, इंप्रेशन अच्छा बनेगा, आपको एग्जाम में स्कोर भी होगा और एग्जामिनर को एक दिमाग में ये रहेगा कि नहीं बच्चे ने पूरा आंसर अच्छे से सॉल्व किया है। तो इसलिए मेरे को ये पूरा डिटेल में कराना पड़ रहा है और मैं ये करा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। In an economy, investment increased 1100. As result of it, income increased by 5500. Okay, had the marginal propensity to save been 25%.
what would have been increase in income. ओके, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी और हमें मल्टीप्लायर और इसमें निकालना क्या है, कितनी इनकम की जरूरत है, यानी कि इनकम निकालनी है ना। ओके, तो K इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कितना है चेंज इन इनकम 5500 और इन्वेस्टमेंट कितना है 1100, तो कितना आया 5 आया। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखा है, यानी कि MPS दे रखा है 25%। तब 25% को हम कैलकुलेट करेंगे 25/100, यानी कि 25/100, दैट मीन्स 0.25 ये आता है MPS। अब इस वैल्यू को हमें निकालना है के फॉर्म में, तो 1/MPS 1/0.25, इट मीन्स कितना आता है 4। ओके, अब इस वैल्यू से और इस वैल्यू से हमें निकालना है कि कितनी इनकम मतलब इंक्रीज हुई है। ठीक है, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। तो हम निकालेंगे के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के कितना निकाला है हमने 4 निकाला है, चेंज इन इनकम हमें निकालनी है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 1100। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हम देखते हैं, चेंज इन इनकम इक्वल्स टू 1100 इंटू 4, कितना आया 4400, ये आया। तो 4400, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे 10 इंक्रीज इन इनकम वुड हैव बीन 4400। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। स्टेटमेंट बेस्ड जब आपको क्वेश्चन पूछे तो आप पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वन लाइन में उसका जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड आपको एक स्टेटमेंट भी दे के आनी है। ये मल्टीप्लायर में जरूरी होता है और हर क्वेश्चन में बेसिकली जरूरी होता है। इससे क्या होता है, स्कोर भी अच्छा होगा और आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो इम्प्रूव होगी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आप जितने सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। सो गाइज थैंक यू।